एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक किसान का छोटा सा खेत था। उसके पास एक सुंदर और दयालु गाय थी जिसे वह बहुत प्रेम करता था। वह गाय रोज खेत में चरती और शाम को घर लौटती। एक दिन जब गाय खेत में चर रही थी तो उसने एक सांप को देखा जो एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। सांप दर्द से तड़प रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। गाय को उस पर दया आ गई। उसने अपनी ताकत से पत्थर को हटाया और सांप को बाहर निकलने में मदद की। जैसे ही सांप बाहर निकला, उसने फुफकारते हुए कहा, गाय, अब मैं तुम्हें डंसूंगा क्योंकि मेरी प्रकृति ही डंसना है। गाय यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, फिर तुम मुझे ही क्यों डसना चाहते हो? सांप हंसते हुए बोला, अच्छाई और बुराई का कोई नियम नहीं होता, मैं तो बस अपनी प्रकृति का पालन कर रहा हूँ। गाय शांत भाव से बोली, अगर ऐसा है तो हम किसी तीसरे से न्याय पूछ लेते हैं। वहाँ पास ही एक बूढ़ा पेड़ था। उन्होंने उससे न्याय पूछा। पेड़ ने कहा, मैंने जीवन भर इंसानों को छाया और फल दिए, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया तो उन्होंने मुझे काट दिया। दुनिया में भलाई करने का कोई फल नहीं मिलता। सांप ने यह सुनकर गाय की ओर देखा और कहा, देखा, अब मैं तुम्हें डंस सकता हूँ। लेकिन तभी पास से एक चालाक गीदड़ गुजरा। उसने उनकी बातचीत सुनी और बोला, मैं यह नहीं समझ पा रहा कि सांप इतना बड़ा था, फिर वह छोटे से पत्थर के नीचे कैसे दब गया। सांप ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और वह वापस पत्थर के नीचे चला गया। जैसे ही सांप पत्थर के नीचे गया, गीदड़ ने जल्दी से पत्थर को उस पर गिरा दिया और सांप फिर से फंस गया। गीदड़ ने गाय से कहा, अब जाओ और अपनी दयालुता का सही जगह इस्तेमाल करो। हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं होता। शिक्षा, हर किसी की प्रकृति को समझकर ही उसकी मदद करनी चाहिए। अंधविश्वास और अतिदयालुता कभी कभी नुकसानदायक हो सकती है। समझदारी और चतुराई से कठिन परिस्थितियों से बचा जा सकता है।